तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट लोग, जितने भी लोग हैं जो 10वीं में इस बार परीक्षा दे रहे हैं, आप सबके लिए मैं एक मॉडल सेट लेकर के आया हूं, जो कि फुल्ली बिहार बोर्ड के माध्यम, जैसे बिहार बोर्ड में पूछा जाता है उसी तरीका से मैं मॉडल सेट बनाया हूं। 80 मॉडल सेट बनाया हूं, जो कि इस बार का मॉडल सेट जो 2026 का बिहार बोर्ड जारी किया था वो नहीं है, उसी टाइप का है लेकिन वो नहीं है। तो आप लोग इस मॉडल सेट को जरूर देखिएगा और आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग के इस 80 ऑब्जेक्टिव जो असिस्टिक ऑब्जेक्टिव है, इससे जरूर आप लोग के एग्जाम में कम से कम 40 क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इसकी फुल गारंटी है। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं कि हम लोग 80 मार्क का जो है ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का लेकर के आए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और आज हम लोग करेंगे तैयारी जबरदस्त। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने स्टूडेंट तक प्लीज जो है शेयर करिए, जो भी आपके मित्र हैं उन तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि और भी लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचता है, जिससे उनको भी फायदा पहुंच सकता है। अगर आप एकदम बिल्कुल नए हैं तो आज पहले पूरा क्लास पूरा करिए, उसके बाद जाकर के आप जो है अगला जो है वीडियो देखिएगा, उसको जरूर शेयर करिएगा। लेकिन पूरा वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद कमेंट करिएगा, फिर शेयर करिएगा। अगर कोई आपको आंसर में डाउट लगता हो तो प्लीज कमेंट में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ और हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन अब शुरू होगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण क्या है। थोड़ा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, बड़ा करने से थोड़ा अच्छा दिखेगा। सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। देखिए, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का यही है आज का। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते हैं। सामाजिक विभेद जो उत्पन्न होता है वो किन कारणों से होता है। भाषा को लेकर के होता है, धर्म को लेकर के होता है और जाति को लेकर के होता है। तो इसलिए इसमें इनमें से सभी हो जाएगा। स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो संविधान के अनुच्छेद 19 जो हमें क्या देती है, स्वतंत्रता का मूल अधिकार का बात करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग का देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है। पंचायत की व्यवस्थापिका है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग का ये है। तो याद रखना है, चौथा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ग्राम सभा। पंचायत का कौन देखता है, ग्राम सभा। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है, क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा संघ सूची में। किस सूची में रखा गया है, तो संघ सूची में। आप लोग एकदम पढ़ते जाइए, 80 ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और इसमें से गारंटी है कि 40 मिलेगा तो मिलेगा। आप लोग के एग्जाम में 40 मिलेगा तो मिलेगा। और ये वही समय है अब कि यहाँ पे अब नहीं कुछ देखना है, बस सिर्फ तैयारी करनी है। जितना अधिक हम लोग रिवीजन करके जाएंगे उतना अधिक हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में अच्छी मार्किंग होगी, और इसकी फुल गारंटी हम देते हैं आप लोगों को। देसी गुरुजी चैनल है हमारा, और इस चैनल पर आप लोग इतना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम इसी तरह आप लोग को आगे पढ़ाते रहें, और कमेंट भी थोड़ा करते रहिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन है हम लोग का। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए, इसमें जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं होगा, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं होगा, शरद यादव भी नहीं होगा, S.A. डांगे होगा। सबसे पहला इसका अध्यक्ष था। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हो चुका है। इसमें से किस पार्टी का विलय जनता दल में हो चुका है, तो समता पार्टी का, ठीक है, समता पार्टी का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किसमें जोड़ा गया था। याद रखना है आपको, 42वें संशोधन में। किसमें जोड़ा गया था, 42वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का है कि इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। एकात्मक माने होते हैं इकहरी शासन व्यवस्था। याद रखिए, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इकहरी। इकहरी कहाँ है, श्रीलंका में, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, याद रखिएगा, मोरारजी देसाई की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 13वां नंबर क्वेश्चन। पानी के निजीकरण के कारण जनसंघर्ष हुआ था, कहां पे हुआ था जनसंघर्ष पानी के लिए। याद रखना है आपको कि बोलिविया में हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946, 1948, 1947, 1950। आपको याद रखना है हमेशा कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और उसके बाद 1949 में संविधान बन के तैयार हुआ था, 1950 में संविधान लागू हुई थी। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। याद रखिएगा, महिलाओं को कितना परसेंट दिया गया है, 50%। कितना दिया गया है, 50%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ये हम लोग का अगला क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान मुखिया नहीं मान लीजिएगा, प्रधान जो होता है उसको सरपंच कहते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत का जो कचहरी जो है उसका प्रधान सरपंच होता है, और यहाँ कचहरी की जगह पंचायत दिया रहता तो उसका होता है मुखिया। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था, ये 17 नंबर हम लोग का सवाल है। 1832 में, याद रखना है, 1832 में।
ये सारे VVI क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग इसको बढ़िया से देखिए। अगला देखिए कि लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी कब लिखी थी। लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी कब लिखी थी, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मेजनी की जीवनी किसने लिखी थी, तो मेजनी ने लिखी थी। रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, सबको याद होगा, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। अगला देखिए राइन राजसंघ का निर्माण किसने किया था, राइन का जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना किसने की थी। ब्रुसेन सेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, क्वेश्चन ये है कहाँ हुई थी। याद रखना है जर्मनी में हुई थी। पूछेगा निम्न में से कौन यूटोपियन समाजवादी था। यूटोपियन समाजवादी कौन था, तो इनमें से सभी, सेंट साइमन भी था, लुई बला भी था, रॉबर्ट ओवन भी था। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। इसका जो है अक्टूबर क्रांति। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन था, तो चेका। याद रखना है चेका जो था गुप्त पुलिस संगठन था। एकदम याद करते जाइए। 40 क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग का है कि नरोत्तम सिंहानुग ने राजनीति से संन्यास कब लिया। नरोत्तम सिंहानुग ने राजनीतिक से संन्यास कब लिया, ये हम लोग का 25 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा 1970। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई, इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा किसके शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है, अगला देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी। दांडी के समुद्र तट से, साबरमती आश्रम से शुरुआत कहां से की। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शुरुआत कहां से किए थे, साबरमती आश्रम से। कहां से शुरू किए थे, साबरमती आश्रम से। अगला सवाल देखिए स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। ये 28 नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। स्वराज का कहां हुआ था, इलाहाबाद में। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आप सभी को याद होगा ये क्वेश्चन, कमेंट में जरूर फटाक से बताइए क्या होगा इसका आंसर। दयानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी, बिहार प्रांतीय इसका किया था सहजानंद सरस्वती ने। याद रखना है ये आपको। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है भारत में, तो 32 का हो जाएगा 1881। ये इसका ईस्वी है। फैक्ट्री एक्ट कब हुआ था, 1881। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम में भारत पर व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो अधिकार था उसको कब समाप्त कर दिया गया, किस अधिनियम में समाप्त कर दिया गया, हम लोग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा चार्टर अधिनियम, 1813 में था। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सिटी ऑफ बॉम्बे, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे में से क्या कारण था, सामाजिक क्रांति माने क्या कारण था बोल रहा है, तो इसका मेन था आर्थिक क्रांति, आर्थिक क्रांति इसका मेन कारण था। ठीक है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका जो थी 35 में क्वेश्चन में है, सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे हिसाब से हो जाएगा 35 नंबर का ईश्वर चंद ही विद्यासागर होना चाहिए। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया था, न्यू इंडिया समाचार पत्र को शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट। अगला देखिए रेशम मार्ग कहां से शुरू हो रहा है। देखिए रेशम मार्ग कहां से शुरू हो रहा है, सबको मालूम होगा ये, इसका आंसर चीन से शुरू होता है। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन था, छोटा सा आंसर इसका चीन। याद रखना है सभी बच्चे को। इन देशों में कौन से प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है। विपन्न और संपन्न जानते होंगे, जो बहुत गरीब होता है किसी संसाधन को लेकर उसको विपन्न कहते हैं, जो संपन्न होता है वो तो संपन्न ही होता है। तो हम लोग का 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा जापान, क्योंकि वहां पे बराबर भूकंप वगैरह आते रहते हैं। इन राज्यों में कौन सा सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र है, तो इसमें याद रखिएगा सबसे अधिक कहां पे वन है। सो देखिए इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक वन है, तो मध्य प्रदेश में। याद रखना है कब कहां पे बाबू, मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 40 नंबर क्वेश्चन में होगा कि रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। याद रखना है। सागर सम्राट कहाँ है, पूछ रहा है कि सागर सम्राट कहाँ है, इसका आंसर जो हो जाएगा आपको वो एकदम कंफर्म है अपतटीय तेलडीग में। कहाँ पे है सागर सम्राट, अपतटीय तेलडीग में। इनमें से कोई नहीं, बांध और बंदरगाह। तो ये जो होता है तेलडीग को क्या कहते हैं, सागर सम्राट। ठीक है, 41 का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था। रूस ने बिहार में जो सहयोग किया था कौन सा ऐसा था, मतलब विद्युत घर जिसमें रूस ने हमें मदद किया था। ये क्वेश्चन हम लोग का है। इसका याद रखना है केगा परमाणु विद्युत गृह।
और इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो रेशम को, याद रखना है। 43। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 44 हम लोग का है कि किससे अंगोरा नाम का ऊन होता है, जो किससे प्राप्त होता है? ये ऊन किससे होता है प्राप्त? हम लोग को याद रखना है, ये ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? तो भेड़ से, अंगोरा नाम का ऊन। अगला देखिए, भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना। देखिए सब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग याद करते जाइए। देखिए बहुत जरूरी है ये सब याद करना। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ है? पश्चिम बंगाल में लगा था। कहाँ लगा था? पश्चिम बंगाल में। भोपाल त्रासदी क्या कर रहा है? भोपाल त्रासदी के बारे में पूछ रहा है कि गैस का रिसाव कहाँ हुआ था? क्या किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सबको याद करते जाइएगा, फटाक फटाक हर साल पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन। NH1। सबसे बड़ा रेल जोन कौन है? रेल में भी जोन बांटा गया है, पूछ रहा है सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? 48 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इसका उत्तर होगा उत्तर रेलवे, जो सबसे बड़ा है, इसकी दूरी बहुत लंबी है। अब है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? याद रखना है आप लोगों को, 1953 में किया गया। सदिया से धुबरी तक कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग है, जो मतलब भारत के अंदर है? सदिया से धुबरी तक बोल रहा है, हम लोग को पूछ रहा है। सदिया से धुबरी तक जो है वो है हम लोग का राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2। अगला देखिए, फाल्टा विशेष आर्थिक बोल रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है हम लोग का वो है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। अगला देखिए, मोनाजैट किस राज्य में सबसे अधिक पाया जाता है? मोनाजैट करके धातु है जो सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? कॉटन मैंने तो सब आदमी जानते होंगे सूती होता है, तो कोलकाता, ठीक है। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए हम लोग का, क्रुदे मुख में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये जगह सबका नाम दे रहा है आपको, अब पूछ रहा है कि इसमें कौन सा। देखिए इस तरह से अंदर से क्वेश्चन उठाएगा इस बार बिहार बोर्ड, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, निश्चिंत आप रहिए, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और आपको खूब याद करना है। इसका हो जाएगा तांबा। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो कहाँ किया गया था, सबको याद रखना है। इसका निर्माण किया गया था पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अगला देखिए, इन परियोजना में कौन से सीतामढ़ी जिला में है? यानी बिहार के सीतामढ़ी जिला में इसमें से कौन सा ऐसा परियोजना है जो दिया हुआ है? देखिए बागमती जो है सीतामढ़ी। अभ्रक उत्पादन में भारत विश्व में कितना माने कौन सा स्थान रखता है? ये आपको याद रखना है। पहला अभ्रक माने जो होता है जिसको हम चमकी बोलते हैं, जो कि सजावट में काम आता है। अगला देखिए, भारत में चाय का अग्रणी, सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है भारत में? पूछ रहा है सबसे ज्यादा चाय कहाँ होती है, तो याद रखना है केरल में। केरल में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य है। वैसे यहाँ भी होता है, बंगाल में भी होता है, असम में भी होता है, लेकिन सबसे अधिक चाय का होता है केरल में। अगला देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये हम लोग का 59 नंबर हो गया। तो इसका हो जाएगा हम लोग को बॉक्साइट। एल्युमिनियम किसका एस होता है? एल्युमिनियम का एस का नाम क्या था? बॉक्साइट। याद रख, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहां भी हो रहा है उस क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है? तो भूस्खलन। क्या हो सकता है? भूस्खलन, ठीक है। 50 में क्या हो जाएगा हम लोग का? 50 नहीं 60 में हम लोग का भूस्खलन हो जाएगा। अब चलते हैं 61 और 62 की तरफ चलते हैं। 61-62 में क्या है देखिए, किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? कौन सा ऐसा नदी जो सबसे बेसी घातक? याद रखिएगा सोन, ठीक है। कोसी भी सबसे अधिक, तो बाढ़ का कारण में आपको कोसी होगा, ये सोन नहीं होना चाहिए, कोसी होगा, क्योंकि सबसे अधिक बाढ़ कोसी नदी में ही आता है। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? 62 नंबर क्वेश्चन जो है इसका हो जाएगा भूकंप। क्या हो जाएगा? भूकंप नहीं, प्राकृतिक आपदाओं में से कौन से बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करता है? तो बाढ़। इसका दोनों का आंसर थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा बाढ़, जो प्रतिवर्ष आता है, ठीक है। अगला देखिए, अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे होता है? अधिकेंद्र का संबंध इनमें से किससे है? 63 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का। इसका हो जाएगा अधिकेंद्र का संबंध किससे होता है? भूकंप से। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का दूसरा स्थान है शायद, हाँ दूसरा, ठीक है। दूसरा है या तीसरा? तीसरा होना चाहिए, तीसरा होगा। जो भी आपको आंसर में डाउट लगेगा आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा, ठीक है। हम कुछ क्वेश्चंस जो है हो सकता है मिस्टेक हो जाए हमसे,
पढ़ाते पढ़ाते फ्लो में हो जाता है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी भी व्यक्ति के कुल आय को कहते हैं, या औसत आय को कहते हैं, या सीमांत आय को कहते हैं, या राष्ट्रीय आय को कहते हैं। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय जो होता है किसी व्यक्ति का, पर कैपिटा इनकम जो होता है उसके पूरे महीने का या पूरे साल का जुड़ा हुआ कुल आय होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कुल आय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हमेशा याद रखिएगा। अगला देखिए क्या है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था व्यापार में किस पर आधारित होती है? 66 नंबर में विनिमय की, तो याद रखिएगा विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर। किस पर था? वस्तु। मैकलगन समिति का संबंध इनमें से किससे है? मैकलगन जो था इसका संबंध जो है कर प्रणाली से था, टैक्स से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा कितनी है? कम से कम लघु उद्योग में कितना रुपया होना चाहिए जो लघु उद्योग के लिए पॉसिबल होना चाहिए? तो याद रखना है कम से कम लघु उद्योग के लिए तो 20 लाख से अधिक होना चाहिए, 1 करोड़ तक होना चाहिए। याद रखिएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, इसका आंसर थोड़ा देख लेते हैं भैया। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, नीति आयोग के, थोड़ा इसका आंसर 1 मिनट कंफर्म हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन कंफर्म हो जाते हैं, उसके बाद हम आपको सही सही इसका आंसर आपको हम बताते हैं। आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका आंसर आखिर सही सही क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जरूर कमेंट करिए। और तब तक हम जो है आपको इसका जो है आंसर हम आपको बता रहे हैं। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, पदेन किताब में देख रहे हैं जरा, पदेन अध्यक्ष क्या कौन कहलाता है? नीति आयोग का पदेन, भारत के प्रधानमंत्री। देखिए याद रखिएगा प्रधानमंत्री, हमको लग रहा था राष्ट्रपति, इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री। क्या होगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है? भैया मानव जो भी परिश्रम से कमाता है उसको क्या कहते हैं? आय। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसको याद रखना है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है आपको। इसका जो है याद रखिएगा, भारत में जो है 1969 में 14 बैंक का जो है ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो उसमें आरबीआई का कब हुआ था? कंफर्म होना है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, थोड़ा सा हमको ये जो मिस्टेक नहीं पढ़ाना है, मिस्टेक हो सकता है थोड़ा सा। 1 जनवरी 1949 को, याद रखिएगा 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है? यानी समाज जो है इनमें से किस पर चलती है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है संचार। ठीक है, सामाजिक आधारभूत संरचना का संचार भी होगा, यातायात भी होगा, इस दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन सबसे मेन देखिए संचार सबसे पहले जरूरी है, संचार में ना सब कुछ आ जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर संचार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया था? याद रखना है इस क्वेश्चन को, हम लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया? तो याद रखिएगा इसका आंसर होता है कि वर्ष जो है इसका क्लियर नहीं हो रहा है, हम इसको आपको एकदम सही सही बता रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे सहकारिता वर्ष घोषित किया? ठीक है, तो इसका आंसर जो है दिया हुआ है 2025। ठीक है, देखिए वही इसमें ऑप्शन नहीं कहीं दिया हुआ है, वही तो थोड़ा मिस्टेक लग रहा है। 19 जून 2024 भी दिया हुआ है, इसमें कोई आंसर परफेक्ट नहीं लग, ऑप्शन ही नहीं सही लग रहा है इसका। ठीक है, 19 जून 2024 लिखा हुआ है, तो इसको जो है आप जो है ना थोड़ा सा आप लोग सर्च करिएगा बुक्स में, अगर मिल जाएगा तो आप लोग हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, 73 हो गया। उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? उपभोक्ता के अधिकार की घोषणा सबसे पहले भैया मेरे कहाँ की गई थी? आप सभी को याद होना चाहिए। तो ये हम लोग का 74 नंबर क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार की घोषणा सबसे पहले कहाँ की गई थी? तो भारत में। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। ये सबको याद होगा। उसके बाद इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है? देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का,
संस्थागत वित्तीय स्रोत का, तो इसमें से सभी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में लगा हुआ है? तो द्वितीयक क्षेत्र में सबसे अधिक। वैसे प्राथमिक क्षेत्र में सबसे अधिक लगा हुआ है, ये नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि भारत गांव का देश है तो यहाँ पर लोग कृषि ज्यादा करते हैं। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण जो करता है वो करता है वित्त मंत्रालय। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। उसके बाद क्या है, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था? भूमि बंधक बैंक करके शायद जाना जाता था। 80 का भूमि विकास बैंक को पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था, अब जो है इसको भूमि विकास के नाम से जाना जाता है। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है? अस्थाई जमा, संचयी जमा, आवर्ती जमा, चालू जमा में जो है हमें कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने 80 क्वेश्चन पढ़े हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको डाउट लगते हो तो सर्च करके प्लीज उसको सही जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, क्योंकि फॉलो में टीचर पढ़ाते हैं तो कभी कभी उनका फॉलो बिगड़ जाता है, हमारा भी बिगड़ता है और भी बहुत सारे टीचरों का बिगड़ता है, तो उसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपको ये अच्छी लगी हो क्वेश्चन तो प्लीज अच्छा कमेंट करिएगा और अपने नए दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको धन्यवाद।